धार्मिक प्रवचन देने वाले बाबा के इस वक्त पैतृक गांव में हम आए हैं। ये कासगंज जिले में एक गांव है बहादुर नगर, और वहां पर ही आप देखिए ये गली है, और इसी गली में बाबा का ये पैतृक घर है, जहां पर बहुत साल पहले तक बाबा यहां पर रहते थे। और एक बार घर के भीतर आने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। ये बाबा का ही घर है। आपका नाम क्या है? उनको घर ना आए, उनको तो वहाँ पे बने हुए। अच्छा, मतलब ये किसका घर है? बाबा के बड़े भाई का घर है या परिवार के किसी के घर का घर है? जब वो मानते ही ना काऊ को तो हम कहा नहीं। अच्छा, वो मानते नहीं है आप लोग? ना मानते। वैसे आप किन की बेटी है? आपका नाम क्या है? आरती। किसकी बेटी है आप? छोटे भैया है ना, राकेश में। सूरजपाल के जो छोटे भाई हैं उनकी बेटी है आप। तो यहाँ पे आते हैं सूरजपाल जी गांव में? आप लोगों से मिलजुल रहता है, बातचीत होती है? ना आते। कब से नहीं आया है, कुछ है जानकारी? अब जो तो हमें न मालूम। अच्छा, मतलब साल 2 साल 5 साल कभी आपने देखा उनको अपने घर में, इस घर में, गांव में? हमने ना देखो ना, हम अपने घर में देखा ना। आप लोगों का क्या है आपस में, मतलब बातचीत नहीं होती है? किस वजह से नहीं होती? हमें ना मालूम। मतलब वो आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, मतलब उनसे अगर नहीं है आप लोगों की बातचीत, तो उसकी कोई वजह पता है आपको? हमें ना मालूम कुछ। वजह नहीं मालूम। घर में और कौन लोग हैं जिनसे बात हो सकती है? घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। उनकी एक बड़ी बहन यहाँ पे दिख रही थी, लेटी हुई थी। उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। हाँ। इसलिए तो वो है नहीं घर। बात नहीं करेंगे वो? तो आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। मन की सबसे छोटी हुई लड़की हूँ। मतलब बाबा जो हैं सूरजपाल जी, उनकी आप भतीजी हैं? हाँ। उनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं आते हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं। कल जो घटना हुई है हाथरस में, उसके बारे में पता है आप लोग? उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये तो पता है, पर इसके बारे में नहीं मालूम कि कैसे होगा, ये कुछ नहीं मालूम। ये कुछ नहीं मालूम? कोई फोन वोन, कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है उनका? कुछ भी नहीं। तो ये देखिए 2 बच्चियां हैं जो बताया जा रहा है कि आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री राकेश कुमार। तो वो सूरजपाल जो बाबा हैं उनसे बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। हमारे पापा जी छोटे हैं। आपके पिताजी छोटे। तो कुल कितने भाई हैं वो? 3। 3 भाई। तीसरे भाई कहाँ हैं? वो तो खत्म हो चुके हैं। और बाकी परिवार के लोगों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये 2 बच्चियां हैं जो बताया जाता है कि सूरजपाल जो बाबा बन चुके हैं और अभी फरार चल रहे हैं, उनके छोटे भाई की ये दोनों बेटियां हैं। और ये बता रही हैं कि पिछले लंबे समय से, मतलब समय कितना हो सकता है, साल कितने हो सकते हैं, ये नहीं बता पा रही हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उनसे अब कोई वास्ता नहीं है, किसी तरह का कोई आना जाना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये पुराना घर है गांव का, और बताया जा रहा है कि ये पैतृक घर है, पैतृक गांव का ये पुराना घर है, और इसी घर में शायद जो बाबा है उसका बचपन बीता है। लेकिन अब वो इस गांव में नहीं आते हैं। हालांकि गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है। आगे बड़े बड़े जो आश्रम हैं वो इसी गांव में, इसी घर के थोड़ी ही दूरी पर वो आश्रम बनाए गए हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में सेवादार भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं। लेकिन इस घर से अब इनका आना जाना नहीं है, इस घर से अब इनका कोई वास्ता नहीं है। और इन बच्चियों का कहना है कि अब उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है पिछले कुछ सालों से। तो ये जो तस्वीर है ये उस पैतृक गांव, उस पैतृक घर की है जहां पे बाबा बहुत साल पहले तक रहा करते थे, और इसी गली में, इस घर में इनका बचपन बीता है। फिलहाल ये यहाँ पर अब नहीं आते हैं। गांव में जो उनके आश्रम बनाए गए हैं, जो आश्रम उनके द्वारा बनवाए गए हैं, वहाँ पर जरूर उनका आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो नहीं आ रहे हैं पिछले कई सालों से। हाँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा पियर है ना। अच्छा। हाँ, प्रभु वैसे तब मैं तब प्रभु को था, जब पहले तो मेरे भैया बन गए, अब मैं प्रभु भी मानी। मैं तो 9 साल मेरा कोड चिचिया, तो और उन्हीं की शरण में आए, तब से सही है गए हम। तो बाबा के शरण में आने पे ठीक हुआ? हाँ, बाबा की शरण में आने सही है गए हम। हमें आ गए कम से कम 20 साल आने। हाँ 20। हाँ खुद कुदरती उनका इस्तीफा लग गया। कुदरती
दोबारा आप यहीं की रहने वाली हैं? मेरा पिहर है जहाँ। हाँ। मेरा पिहर है जहाँ। बाबा को जानती हैं? हाँ हाँ, खूब अच्छे से। मैं उनके खानदान की हूँ, परिवार की हूँ। अच्छा। हाँ, कहने का मतलब अब जब से उन पर शक्ति आई तो उनने क्या कह दी, मेरा कोई न बहन है ना भाई है, पूरा संसार मेरे लिए एक समान। कल तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई, कह रहे कि बाबा अगर वहाँ पे अपनी शक्ति दिखाते तो लोग बच जाते हैं। अब देखो, पब्लिक की गलती है कि मान लो प्रभु कहते हैं कि भागदौड़ मत करो, आपाधापी मत करो। अब जब भीतर पहुंच जाएंगे अंदर और फिर बाहर को लेकर के बाहर। आप गई थी क्या कल वहाँ पे? मैं बाहर बहुत बार सत्संग गई, अब तो बुजुर्ग है गए। अब कल नहीं गए थे? कल नहीं गए थे। बाबा से कब मिले आखिरी बार? मुझे है गई 2 साल 3 साल है गई। अब मेरे एक भाई है मेरे खानदान के, वो खत्म है गए। कल कब आए हम यहाँ पर ही मिट्टी में आए यहाँ। 2-3 साल से उनसे उसके बाद मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं भाई। क्यों नहीं मुलाकात होती? यहाँ आते हैं इस गाँव में? नहीं आते है, बहुत साल है गई। इस घर में गई 15-16 साल है गई, वे नहीं आते यहाँ पर। यही उनके बचपन का घर है? हाँ, बचपन को घर जाएंगे। अब गांव के लोगों से मतलब नहीं रखते वो? नहीं। क्यों? पता नहीं, प्रभु जाने, उनकी पता। बड़े आदमी हो गए इसलिए अब गांव के लोगों से मतलब नहीं रखते, ऐसा है? प्रभु जाने, कोई पता ना। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि कल जो घटना हुई उसके लिए बाबा जिम्मेदार हैं? अब भाई पता ना। अच्छा। वे अच्छे वे क्या कहते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम निमंत्रण देते हैं, क्यों आते हो? नहीं, वो तो बोर्ड लगवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं कि लोग आए और प्रवचन सुने। वे तो कह देते हैं कि बीमार है, बुजुर्ग हैं, मत आओ, घर से ही अपने प्रभु परमात्मा को नमन कर लो। कुल मिला के अब गांव के लोगों से मतलब नहीं है, खाली यहाँ पे आश्रम बनवाए हैं वो सेवादारों के लिए, ऐसा है? अब मतलब क्या है, कुछ नहीं। उन्हें तो क्या कहता, हम तो क्या कहते हैं साधु फकीर हैं। वे तो कहते थे हम फकीर हैं, मैं किसी से मतलब ना है। तो संपत्ति भी बहुत हो गई उनके पास, गांव में हर जगह उनके पास। तो कहा सरकारी कर दी उनने तो। अच्छा, सरकारी कर दी उनने तो। आपका नाम बताओ? कांति देवी। अच्छा, ठीक है। और कोई लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे बाबा के बारे में? आप जानते हो बाबा को? बात क्या करना चाहते? बाबा को जानते हो आप? हम तो जानते, हम तो गांव के हैं तो जानेंगे ना। आते नहीं है ना अभी आप? नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, बहुत सालन से नहीं आए। उन्हें गांव नहीं, देखो जो घर उनको नहीं है, वो तो टूटी फूटी झोपड़ी पुराने में पैदा हुए थे हैं, जो तो उनके भैया को बनो, वो इनसे कोई मतलब नहीं है। बाबा जी उन्हें देखा भी नहीं है। आप लोगों से मतलब रखते हैं? आप लोग जाते हो? किसी से नहीं, कोई मतलब नहीं उन्हें। आप लोग जाते हो उनके सत्संग में? जाते हैं, गांव के हैं, अपने देखन के लिए जाते हैं, और नहीं भी जाते हैं, जाते भी हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है, हम लोगों से किसी से मतलब नहीं। पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी थी, कुछ पता है? अब उन्हें छोड़ दी, उनकी मर्जी, उन्हें शक्ति मिली, उन्हें छोड़ दी भाई। उनको शक्ति मिलने के बाद छोड़ी? उन्होंने छोड़ दी। आप कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं क्या बोलूँ, बोल दिया चाहती हूँ जो बोलना। आप जानते हो आपसी कभी मुलाकात हुई है उनसे? किससे? मैं तो गांव का ही रहने वाला हूँ। उनसे मुलाकात हुई है कभी? नहीं, मैं तो गांव में ही नहीं रहता हूँ पहले तो इतना। अच्छा। मैं तो बाहर रहता हूँ ड्यूटी का। कई सालों पहले कभी मिले होंगे, 20 साल 25 साल पहले? नहीं, कुछ याद है? मुझे कुल मिला के यही बात है, गाँव से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। गांव वाले तो उन्हें देखने के लिए तत्सत हैं, पब्लिक देखने नहीं देती हम लोगों को। 10 साल हुई हमने नहीं देखा कि कैसे हैं कारे पीरे लाल, हम लोगों ने नहीं देखा। गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं, पब्लिक नहीं मिलने देती है। सत्संग जो यहाँ पे जिम्मेदार रहते हैं वो नहीं मिलने देते हैं, वो मिलना चाहे लेकिन वो लोग मिलने नहीं देते। आप कभी पहले उनके सत्संग में कभी गई हैं? इसी तरह भीड़ आती तो हमारे घर के थे, हाँ, थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ती चली गई ऐसे ही। अब तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। उनका दोष कोई नहीं है, बस ये है, उनका दोष नहीं है, बाबा जी का दोष। उनका दोष नहीं है, बाबा जी लोगों की गलती है इतनी संख्या में। हाँ, गलती है, हमारी सबकी गलती है, जो वो बुलाते नहीं है किसी को। अच्छा, उनके जो साथ में जो कर्मचारी रहते हैं सुरक्षा वाले, क्या वो लोगों से धक्का मुक्की करते तो हैं? खूब गलती है, वे लोग तो हम लोगों को मिलने नहीं देते कभी, धक्का मुक्की भी करते हैं? धक्का झुकने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं आगे।